पुरी का मंदिर, रात के 3 बजे। एक ऐसा समय जब कहा जाता है यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ भगवान जागते हैं। लेकिन उस रात एक आदमी मंदिर के अंदर था और वो इंसान था। उसका नाम था राघव। कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक चोर। लेकिन वो मंदिर में चोरी करने नहीं आया था, वो आया था सच जानने। कुछ दिनों पहले पुरी में एक अजीब घटना हुई थी। हर रात मंदिर के अंदर से आवाजें आती थीं, कभी घुंघरू की, कभी किसी के चलने की और कभी धीमी धीमी फुसफुसाहट। पुजारी डर गए थे। उन्होंने कहा, रात में कोई मंदिर के अंदर आता है, लेकिन दरवाजे तो बंद होते थे, तो फिर आता कौन था? राघव को जब ये बात पता चली तो उसे लगा ये जरूर कोई राज है, और जहां राज होता है वहां खजाना भी होता है। यही सोचकर वो उस रात मंदिर में छिप गया। धीरे धीरे रात गहराती गई, सन्नाटा बढ़ता गया और तभी टिक 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 मंदिर के अंदर कदमों की आवाज गूंजने लगी। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कोई है यहाँ, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं था। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई इंसान का रूप लेने लगी। राघव की सांस रुक गई। ये कौन है? वो आदमी सफेद वस्त्र में था, चेहरा धुंधला, आंखें चमक रही थीं और सबसे अजीब बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राघव डर गया, लेकिन वो भागा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर आज भाग गया तो जिंदगी भर ये राज नहीं जान पाऊंगा। वो धीरे धीरे उस आदमी के पीछे गया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वो आदमी सीधे भगवान की मूर्ति के सामने गया और मूर्ति से बात करने लगा। प्रभु, आज भी वही दर्द है। आज भी लोग आपको ढूंढते हैं, लेकिन पहचानते नहीं। राघव के कान खड़े हो गए। ये कौन है जो भगवान से बात कर रहा है? अचानक मूर्ति से आवाज आई, हाँ, तुम फिर आ गए। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी बोला, मैं हर रात आता हूँ, क्योंकि दिन में मुझे आने नहीं दिया जाता। अब राघव का दिमाग घूम गया। जिसे दिन में आने नहीं दिया जाता वो रात में आता है। अचानक वो आदमी पलटा और उसकी नज़र सीधे राघव पर पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कांप गया। उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम सच जानना चाहते हो ना? राघव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जो उसने सुना वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। मैं इस मंदिर का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। राघव चौंका। वो आदमी हंसा, एक दर्द भरी हंसी, क्योंकि मैं एक चोर हूँ। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने कभी भगवान के लिए चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ भूखे लोगों के लिए चोरी की। अब कहानी उलझने लगी। तो फिर तुम्हें रोका क्यों गया? वो आदमी बोला, क्योंकि दुनिया को सच से डर लगता है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, तेज, बहुत तेज। राघव ने देखा भगवान की मूर्ति से रोशनी निकल रही थी और तभी सब कुछ बदल गया। वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। रुको, राघव चिल्लाया, तुम कौन हो? और जाते जाते उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगली सुबह राघव ने पुजारी को सब बताया। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। ये संभव नहीं है, पुजारी ने कांपते हुए कहा, क्योंकि जिस आदमी का तुमने वर्णन किया है वो 50 साल पहले मर चुका है। राघव के होश उड़ गए। वो भी एक चोर था, लेकिन कहते हैं वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। अब कहानी और गहरी हो गई। उस रात राघव फिर मंदिर में गया। इस बार वो डर नहीं रहा था, बल्कि सच जानना चाहता था। रात 3 बजे, वही आवाज, वही परछाई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। और जब राघव ने ध्यान से देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो दूसरा व्यक्ति ठीक उसी जैसा दिख रहा था। अचानक दोनों उसकी ओर देखने लगे और एक साथ बोले, हर इंसान के अंदर 2 रूप होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो भगवान को। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, वो मंदिर में चोरी करने नहीं आया था, वो आया था अपने असली रूप से मिलने। और तभी अंतिम मोड़ आया। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से आवाज आई, अब तुम भी अदृश्य हो। अगली सुबह मंदिर खुला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन राघव कहीं नहीं था।
आज भी पुरी में कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में दो परछाइयां घूमती हैं, एक वो पुराना चोर और दूसरा राघव, दोनों भगवान के अदृश्य सेवक। सीख: सच हमेशा सामने नहीं दिखता, कभी कभी उसे देखने के लिए खुद को खोना पड़ता है। हर इंसान के अंदर एक चोर भी होता है और एक भक्त भी। फैसला तुम्हारा है, तुम किसे जगाते हो।